रॉकी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। रॉक, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसका मतलब ये है कि मैं वापस तुम्हें मारूंगा। लेकिन गाइस, यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो कोडी की अपॉर्चुनिटी तो जाएगी, साथ ही साथ सेथ की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रॉक के पास चली जाएगी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज कोडी रोड्स हमें पहली बार देखने को मिले, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोडी ने आज मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ कहा। तो अपने कमाल के एंट्रेंस के बाद रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं कि लेक्सिंगटन कैंटकी, व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट, किस बारे में हम बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम बात कर सकते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला हूं। कोडी के इतना कहने के बाद क्राउड गाइस पागल हो जाती है। अरीना कोडी कोडी के चैंट से गूंज उठता है। थोड़ा समय लगा मुझे ये कहने के लिए भी, और इकलौती वजह ये है कि मैं ये कह पा रहा हूं कि वो आप लोग हैं। आप लोगों ने जरूर अपनी बातों को सुनने दिया। पूरी दुनिया भर में इसके बारे में डिस्कस करते हुए, चिल्लाते हुए, अपने पड़ोसियों तक को कहते हुए एक ही वो सेंटेंस है, क्राउड गाइस यहाँ वी वांट कोडी, वी वांट कोडी, हमें कोडी ही चाहिए था। इसके चैंट करने लगता है तो आगे कोडी कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में नहीं जानता कि मैं कैसे आप लोगों को एक जवाब दूंगा। शायद एक ही तरीका है आप लोगों को एक गिफ्ट देने का। आप सब मुझे इमोशनल करते हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपका ये प्यार सपोर्ट मुझे इमोशनल होने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊं तो कुछ लोग मुझे कोडी क्राई बेबी, कोडी रोने वाला बच्चा है कहते हैं। इसके बाद क्राउड यार पूरे गुस्से में आते हुए रॉकी सक, रॉक बेकार है के चैंट करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे कोडी कहते हैं कि देखिए, आप सब कह रहे थे वी वांट कोडी, लेकिन एक आदमी था जो बिल्कुल आप लोगों से ये सुनना नहीं चाहता था। वो वही इंसान है जो ज्यादा पॉपुलर है, ओरिजिनल पीपल्स चैंप है जैसा लोग कहते हैं। वही इंसान जिसने इस नाम को मुझे दिया, कोडी क्राई बेबी। अब कोडी टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे रॉक की एक वीडियो दिखाते हैं जहां रॉक पैट मैकेफे के शो में कोडी रोड्स को भर भर के गालियां दे रहे हैं, एंड यहीं पर उन्होंने इस टर्म को क्राउन किया था, विच इज कोडी क्राई बेबी। ये देखने के बाद कोडी कहते हैं कि क्या था ये जो रॉक है अपने हर बातों में जो गालियों का यूज करते हैं, ये नहीं चलने वाला, ये तुम्हारा टाइम नहीं है, टाइम बदल चुका है मेरे भाई। देखो, बहुत सारी चीजें रॉक की अच्छी है, मैं भी उसको एक टाइम लाइक करता था, लेकिन एक उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ढंग से सुनता नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं कहा था उनके एंसेस्टर पूर्वजों को इंसल्ट करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, दे पुट हिज हैंड ऑन मी, लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा। कभी कभी पानी सर के ऊपर चला जाता है तब वो दिख जाता है। जब मैंने रॉक को देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वहां वो पीपल्स चैंप की एनर्जी नहीं थी। रॉक रोमन रेंस के साथ एकदम भूचाल की तरह है। लेकिन रॉकी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। रॉक, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसका मतलब ये कि मैं वापस तुम्हें मारूंगा। इतना कहते गाइस कोडी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का यहाँ म्यूजिक हिट होता है। अब रिंग में आने के बाद थोड़ी देर तक क्राउड के साथ अपना गाना गाने के बाद कोडी सेथ से कहते हैं कि बिल्कुल आप डिजर्व करते हो ये मोमेंट, और इससे पहले कि हम बात करें जो आप करने आए हो, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तुम मेरे साथ खड़े रहे। रिप्लाई करते हुए सेथ कहते हैं कि वो क्या कहूं मैं, वेलकम, तुम्हें वेलकम करना चाहूंगा मैं। पहली बात ये है कोडी, मैं मेरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तुम्हारे अगेंस्ट डिफेंड करना चाहता था रेसलमेनिया में, पर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे डिसीजन को। तुमने ये क्यों किया, तुमने रोमन रेंस को क्यों चुना, मैं ये समझ सकता हूँ। तुम्हें रोमन रेंस का टाइटल क्यों चाहिए ये भी समझ सकता हूँ। तुमको तुम्हारी कहानी खत्म करनी है ये समझ सकता हूँ मैं, और लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो तुम्हारी कहानी तुमको खत्म करते हुए देखना चाहते हैं। पर अब ये तुमने तय कर लिया है तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी कहानी वहां पे खत्म करनी होगी। ये कहानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फादर के लिए, मेरे लिए, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं उन सब के लिए तुम्हें तुम्हारी कहानी खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुमने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में नहीं हराया, अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं लिया तुमने, तो रेसलमेनिया के बाद यहाँ का माहौल बहुत ही धुंधला, बहुत अंधेरापन सा छा जाएगा। यहाँ पे रोमन रेंस मॉडर्न एरा का सबसे ताकतवर चैंपियन है, वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद उसमें और भी हिम्मत आ जाएगी और वो यहाँ पे और भी कम आने लगेगा, एंड टाइटल भी कम डिफेंड करेगा। तो ये आखिरी मौका है, किसी के पास भी वो टाइटल, वो ताकत वापस लेने की हिम्मत है, तुम शायद हो वो आदमी जो कर सकता है ये। पर कोडी, क्या प्लान है तुम्हारा, क्योंकि पिछले साल टाइटल तुमसे चुरा लिया था उसने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। उसोस थे वहां पर, पॉल हेमन, सोलो सिक्का, तुमने बहुत मेहनत की पर तुम जीत नहीं पाए वो, और वापस ये करने जा रहे हो। तुम रॉयल रंबल जीता है तुमने, पिछले साल तो कुछ नहीं था, पर इस बार तुम्हारे सामने वो आदमी होगा, पूरे स्पोर्ट एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा आदमी खड़ा होगा। तुमको रॉक को भी संभालना पड़ेगा। क्राउड की ओर से हमें अगेन रॉकी सक के चैंट सुनाई देते हैं। फिर आगे सेथ कहते हैं कि लेक्सिंगटन, मैं आपसे सहमत हूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूं ये बताने के लिए तुम्हें कोडी की तुम्हें ये जंग अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी, हम हमेशा दोस्त नहीं रहे। कोडी, तुमने रोमन से कहा था तुम सिर्फ उसका टाइटल नहीं लोगे, तुम सब कुछ छीन लोगे और
मेरे सोल ने वो पूरी तरह से फील किया था और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रॉक ने तुम पर हाथ उठाया तब मैं आगे बढ़ गया था। मैं तंग आ चुका हूँ रॉक के जैसे लोगों से, रोमन रेंस जैसे लोगों से। ये लोग जो सोचते हैं कि उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। मैं तंग आ चुका इन लोगों से। रोमन रेंस जो बन चुका है वो शायद मेरी गलती है। करीबन 12 साल पहले हम भाई जैसे थे। मैंने उसको सब कुछ सिखाया जो मैं जानता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा। पर अब उस मॉन्स्टर के दो सर है। वो है एक ऐसे आदमी के साथ जो उसी की तरह एक बिगड़ा हुआ एक सेल्फिश आदमी है। पर ब्लड लाइन से लड़ने की बात हो, जब रॉक से लड़ने का समय हो, जब रोमन रेंस से लड़ने का समय हो, वो एक ही आदमी इस दुनिया में जो तुम्हारा शील्ड बन सकता है। एक समय वो था आर्किटेक्ट, पर अब वो है विजनरी, रेवोल्यूशनरी। वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। इतना कहते हुए गाइस सेथ रॉलिंस यहां से चले जाते हैं, कोडी रोड्स को भरोसा देते हुए कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ सेथ रॉलिंस खड़े हैं। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू जिस तरह से सेथ रॉलिंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं रॉक, रोमन एंड कोडी रोड्स के फ्यूड में, उससे इस मैच की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। एक रेसलमेनिया का टीजर आप लोगों ने देखा होगा, वहां भी सेथ रॉलिंस थे। तो क्या ये टैग टीम मैच होने वाला है क्या? फिलहाल मुझे तो गाइस रेसलमेनिया में नहीं लगता है, लेकिन क्या ये एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है? और हाँ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि रॉक इस साल के रेसलमेनिया में कंफर्मली फाइट करेंगे ही करेंगे। एलिमिनेशन चेंबर मैच में उनकी इन्वॉल्वमेंट की रूमर आ रही है। एलिमिनेशन चेंबर को रॉक जीत के सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए चैलेंज करेंगे। रॉक ने गाइस अपना हील टर्न कर ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। आज हमारे मेन इवेंट जे उसो ने न्यू डे के साथ मिलकर इंपीरियम को हरा दिया एंड नेक्स्ट वीक उनका मैच गुंथर के साथ होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ऑलमाइटी बॉबी रेस्ली ने बिग ब्रॉन्सन रीड एंड एले नाइट ने आइवार को हराकर अब ये दोनों सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। गाइस मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में सैमी ज़ेन एंड शिंसुके नाकामुरा का मैच देखने को मिलता है। मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सैमी ने आज अगेन मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन जैसे वो मैच को जीतने वाले थे कि बीच में ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया और इसी का फायदा उठाते हुए नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा सैमी ज़ेन पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस हमारे सैमी ज़ेन को सेव करने के लिए द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। आने के बाद कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर और नाकामुरा को बहुत मारते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीक के लिए ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स का मैच कंफर्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये होने वाली है जब इस वीक आप लोगों को रोमन रेंस एंड रॉक दोनों स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। तो डियर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।